वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो नेक्स्ट टॉपिक या फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपके रैपिड रिवीजन सीरीज में, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यस आई नो, बहुत ही लेंथी सा चैप्टर है, तो क्या ज्यादा टाइम में रिवाइज करेंगे? नहीं 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 नहीं, मैंने प्रॉमिस किया ना 1 घंटे के अंदर रिवीजन करवा दूंगी, मतलब करवा दूंगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अभी हमारी जो बॉडी है बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती है, जैसे हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में, है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने होंगे वो कुछ ना कुछ लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करेंगे अपने एंटायर लाइफ में, तो वो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में होने चाहिए। सो इसी में हमें स्टडी करना है कि हमारी बॉडी कैसे कंट्रोल करती है सारी चीजों को, कैसे कोऑर्डिनेट करती है सारी चीजों को। सो यस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, बहुत ही जरूरी है टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस ऑफ लाइफ। लाइफ के जितने भी अलग अलग फंक्शंस चल रहे हैं, हमारी बॉडी जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, उनको प्ले में लाने के लिए, उनको कैरी आउट करने के लिए किसकी जरूरत है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। हमारी बॉडी प्रॉपरली कंट्रोल में हो, कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। अभी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है अपनी बॉडी में दो मेन सिस्टम से, two main system. One is your nervous system बेटा, another one is your endocrine system. Nervous system किससे क्या समझ में आ रहा है? Nerves मतलब न्यूरॉन से रिलेटेड है ना। नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड है? न्यूरॉन से रिलेटेड है। वहीं अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो रिलेटेड होगा हार्मोन से। हम नर्वस सिस्टम में नर्व से रिलेटेड सब पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम इज रिलेटेड टू हार्मोन्स, एसोसिएटेड विथ हार्मोन्स। यस, नेक्स्ट अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं इनटू व्हाट? इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ही अपना सीएनएस, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब ही अपना पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें क्या इंक्लूडेड है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है, दोज आर द पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, जो अपना ब्रेन है, जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है, पता है लोकेशन, ब्रेन यहाँ पे है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे है ना। सो ये दोनों जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। अभी ब्रेन से रिलेटेड जो नर्व्स होंगे, है ना, मतलब ही क्रेनियल नर्व्स, मतलब ही क्या? क्रेनियल नर्व्स, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी नर्व्स होंगे, मतलब स्पाइनल नर्व्स, वो किसका पार्ट है? स्पाइनल नर्व्स वो किसका पार्ट है? वो भी है पार्ट बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। तो हमें यही सब पढ़ना है ना। अभी अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, है ना। आपको मैंने अगर खींच के, मैं नहीं मारती अपने बच्चों, मान लो कि आपके कम मार्क्स आ गए और पेरेंट्स ने, पापा ने खींच के थप्पड़ लगा दी, तो ये सारे प्रोसेसेस होने लग जाएंगे आपकी बॉडी में, है ना। क्या क्या होने लग जाएगा और उनके टर्म्स क्या क्या है, ये क्लियर, मतलब नेक्स्ट टाइम याद करो, नेक्स्ट टाइम जब मार खाओ ना तब याद रखना, ठीक है, ये स्टिमुलस था, इसके बाद रिसेप्टर ने ये काम किया, फिर उसके बाद इफेक्टर, फिर रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी ने ये रिस्पॉन्स जनरेट किया। सो ये सब कुछ याद रखना नेक्स्ट टाइम। सो यस, हम लोग बात करते हैं स्टिमुलस की। बेटा इसमें कंफ्यूज होते हो, सो बेटर यहाँ पे फोकस करो। डिटेल में वीडियो वन शॉट है, यहाँ पे थोड़ा फास्ट जाएंगे, लगे तो स्पीड स्लो करके लेक्चर देख लो, बट रैपिड रिवीजन है तो फटाफट रैपिडली सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने। अ स्टिमुलस इज अ चेंज इन द एनवायरनमेंट दैट ट्रिगर्स अ रिएक्शन इन द बॉडी, है ना। एक चेंज, कोई एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, या फिर आपका एनवायरनमेंट ऐसे भी नहीं कि सिर्फ एक्सटर्नल होगा, बाहर के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी आपको ना लेक्चर देखते देखते भूख लग गई, मैम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, भूख लगी, तो ये भी एक चेंज हुआ। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एक स्टिम्युलस। बॉडी को क्या मिल रहा है? एक स्टिम्युलस मिल रहा है, और जिसकी वजह से बॉडी में रिएक्शन ट्रिगर होगा। भूख लगी तो क्या रिएक्शन आएगा? खाना खाना है भाई सबसे पहले। ठंड लग रही है तो कुछ तो वार्म पहनना है, ब्लैंकेट लेके बैठो, ये सारी चीजें, ये क्या होगा? रिस्पॉन्स जनरेट होगा, एक ट्रिगर होगा बॉडी में, दैट इज योर स्टिमुलस। अब स्टिमुलस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो इंटरनल स्टिमुलस या तो एक्सटर्नल स्टिमुलस। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, नाम से समझ में आ रहा है। इंटरनल मतलब क्या? जो स्टिमुलस अंदर से आता है। फॉर एग्जाम्पल भूख लगी है, आज तो हाथ बड़ा दुख रहा है, आज तो सर बड़ा दुख रहा है, इतनी बड़ाई कर लिया ना कि सर दुख रहा है ना। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस में आएगा क्या? जैसे कि टच,
जैसे पापा ने आपको थप्पड़ मारा कम मार्क्स मिलने पे, तो ये जो टच होगा वो विजन, स्मेल, फिर मम्मी ने बोला कि कोई नहीं बेटा नेक्स्ट टाइम से अच्छे मार्क्स लाना, चल आज तू सैड मत हो, मैं तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ। तो टेस्ट, स्मेल, ये सब क्या हो गया, ये आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया। साउंड, अब सैड म्यूजिक सुन रहे हो कि आज तो बड़ी दुविधा होगी लाइफ में, या फिर बहुत हैप्पी हो पार्टी वाले मूड में हो, तो वो साउंड। तो ये सारे जो आ रहे हैं स्टिमुलस, ये क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुलस। अभी नेक्स्ट बात करते हैं हम रिसेप्टर की। अगर ये स्टिमुलस आ रहा है तो उनको परसीव करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना, किसको पता चलेगा? साउंड आ रहा है तो नाक से थोड़ी पता चलेगा कि अच्छा कुछ तो साउंड आ रहा है, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो स्पेसिफिक सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो, जिसे हम बोलते हैं रिसेप्टर्स। अ रिसेप्टर इज अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ सेंस ऑर्गन, है ना। जो सेंस ऑर्गन है उनमें सेल्स या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे दैट डिटेक्ट स्पेसिफिक स्टिमुलाई, लाइक लाइट। लाइट आ रही है तो कुछ अलग रिसेप्टर्स होंगे जो सेंस करेंगे, साउंड है तो कुछ अलग रिसेप्टर्स होंगे जो सेंस करेंगे। वैसे ही स्मेल, टेस्ट, हीट या प्रेशर के लिए अलग अलग रिसेप्टर्स होंगे जो सेंस करेंगे कि ये स्टिमुलाई आ रहा है अपने बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल आई के लिए होंगे बेटा फोटो रिसेप्टर्स, आई के लिए होंगे फोटो रिसेप्टर्स, ईयर के लिए हो गया फोनो रिसेप्टर्स, जो आपकी टंग के टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर्स होंगे वो गस्टेटो रिसेप्टर्स होंगे, जो स्मेल के लिए नोज में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे, और जो स्किन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है वो मैकेनो रिसेप्टर्स या फिर थर्मो रिसेप्टर्स होंगे। टेम्परेचर के लिए थर्मो रिसेप्टर्स, प्रेशर वगैरह फील होता है तो मैकेनो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड करेंगे। अभी रिसेप्टर ने अपना काम कर लिया, स्टिमुलाई को रिसीव कर लिया कि ठीक है ऐसा हो रहा है। अभी बारी आती है इफेक्टर की। इफेक्टर क्या है? An effector is an organ, muscle or gland that responds to the stimulus by carrying out an action, है ना। पापा मार रहे तो आप थोड़ा ऐसे हो जाओगे ना, तो बॉडी को पता चला कि भाई थप्पड़ पड़ने वाला है, थोड़ा दूर हो जाते हैं। या फिर कोई गरम गरम चीज आपने हाथ लगा ली, आप अपना हैंड मूव कर लोगे, तो कुछ ऑर्गन्स या ग्लैंड जो रिस्पॉन्ड करेंगे जब भी कोई स्टिमुलस आएगा बॉडी में, दोज आर दी इफेक्टर्स। फिर इफेक्टर्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? अभी मैंने बोला रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन टुवर्ड्स द स्टिमुलस बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्या आएगा? अपना रिस्पॉन्स, हैंड मूव करना, ये क्या था? रिस्पॉन्स था। ठीक है, समझ में आ गया ये टर्म्स। नेक्स्ट when we talk about the unit of nervous system, that is न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट्स है, क्या काम करते हैं, उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ज्यादा डीप में नहीं जाना है, जितना है उतना पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल when we talk about a न्यूरॉन, तो ये जो है इसकी लेबलिंग पता होनी चाहिए। ये क्या है बेटा? दिस इज योर न्यूरॉन्स, है ना। ये क्या है? न्यूरॉन की सेल बॉडी है। जो सेल बॉडी है मतलब ये जो पार्ट है बेटा, है ना, ये जो पार्ट है न्यूक्लियस, ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा? सेल बॉडी है। तो इट विल कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसके पास यहाँ पे क्या फील्ड होगा? साइटोप्लाज्म फील्ड होगा और बीच में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सिमिलर टू अ टिपिकल एनिमल सेल, जैसे ही एनिमल सेल्स में होता है सेम, ये भी तो एक टाइप का सेल ही है ना। तो इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नर्व फाइबर्स क्या होंगे? लॉन्ग थिन फाइबर्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। यहाँ से एक लंबे लंबे फाइबर्स एक्सटेंड होंगे, उसे हम नर्व फाइबर्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स इंपॉर्टेंट, क्या है ये? शॉर्ट फाइबर्स ऑन द सेल बॉडी दैट पिक अप नर्व इंपल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स। इंपॉर्टेंट है। डेंड्राइट्स क्या करेंगे? जब भी कोई रिसेप्टर, जब भी कोई इंपल्स आएगी तो नर्व इंपल्स किसके पास आएगी सबसे पहले? डेंड्राइट्स के पास। किसके पास आएगी नर्व इंपल्स सबसे पहले बेटा? डेंड्राइट्स के पास। कौन लेगा इंपल्स को? डेंड्राइट्स लेंगे इंपल्स को। ठीक है। एक्सॉन क्या है? लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी। ये जो दिख रहा है लॉन्गेस्ट फाइबर, यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो ये जो लॉन्गेस्ट फाइबर होगा ऑन द सेल बॉडी दैट विल ट्रांसमिट द इंपल्सेस कवर्ड विथ अ माइलिन शीट फॉर इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, है ना। ये क्या काम करेगा? देखो ये यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है ना। डेंड्राइट से रिस्पॉन्स आया, यहाँ पे मैं वापस से बताऊंगी, हमें पढ़ना है ये सब कुछ, बट बेसिक ध्यान रखो। डेंड्राइट पे क्या आया? कुछ तो स्टिमुलस आया, वो स्टिमुलस जाएगा यहाँ पे इनटू द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे? इनटू द एक्सॉन। एक्सॉन इज लॉन्गेस्ट फाइबर
अटैच टू व्हाट द सेल बॉडी। और ये जो है ये किससे कवर होगा, यहाँ पे ये कवर होगा बेटा ऐसे ऐसे ऐसे, किससे, माइलिन शीट से। किससे, माइलिन शीट से कवर होगा, इंसुलेशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। माइलिन शीट क्या है, इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव कवर अराउंड द एक्सॉन। ये अपना एक्सॉन है, उसके बाहर 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 जो कवरिंग होगी वो क्या होगी, माइलिन शीट। मेड ऑफ फैट एंड प्रोटीन, किससे बनी हुई है बेटा, फैट और प्रोटीन से बनी हुई है। अगर हम मैसेजेस की बात करें, मतलब ये अगर हम इंपल्सेस की बात करें तो इंपल्सेस क्या है, बेसिकली इंपल्सेस आर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिटेड बाय द न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स है ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट करेंगे उसे ही तो हम बोलते हैं कि इंपल्स जनरेट हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे, इंपल्स बोलेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहाँ पे जितने नाम है वो सब क्लियर है। और यस, लास्ट में आती है नर्व एंडिंग्स। इंपल्स यहां से एंटर करेगी फ्रॉम द डेंड्राइट, इट विल लीव फ्रॉम द नर्व एंडिंग, यहां से इट विल लीव। ठीक है, ऑल राइट। देखो नेक्स्ट, साइनैप्स एंड नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। साइनैप्स बता दूं सबसे पहले क्या होता है, देखो यहाँ पे साइनैप्स क्या है, बेसिकली ये जो बेटा अपने दो न्यूरॉन है, दो नर्व सेल्स है, वो जॉइंट या फिर कनेक्टेड नहीं होते। क्या बताया मैंने, जॉइंट या फिर टच्ड या फिर कनेक्टेड नहीं होते, उनके बीच में प्रेजेंट होती है जगह। उनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पे अ स्पेस इज प्रेजेंट, माइक्रोस्कोपिक छोटी सी स्पेस प्रेजेंट होती है। इसे ही हम बोलते हैं क्या, इसे ही हम बोलते हैं बेटा साइनैप्स। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, साइनैप्स। ये हो गया अपना साइनैप्स, मतलब जो माइक्रोस्कोपिक गैप प्रेजेंट है दो नर्व्स के बीच में। इंपल्स यहां से ट्रैवल करेगी, है ना, इंपल्स यहां से ही ट्रैवल करेगी, बट यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होंगे दोनों न्यूरॉन्स। ये गैप है अपना साइनैप्स। देखो साइनैप्स क्या है, अ स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एक अभी देखो बिटवीन टू न्यूरॉन्स है, बट कहाँ है ये गैप, और ये दोनों हेड टू हेड ज्वाइंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि साइटोन से साइटोन कनेक्टेड है, नो, बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन एंड एंड डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट, है ना, एक्सॉन ऑफ वन एंड। ये जो है यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल है, यहाँ पे खत्म हो रही है नर्व एंडिंग, उसका एंड, और यहाँ पे डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन। इसको मान लो ये अपना न्यूरॉन ए है, दिस इज आवर न्यूरॉन ए, दिस इज आवर न्यूरॉन बी। ठीक है, अभी हम समझेंगे इंपल्स कब काम आएगा, ये ए और बी। इट इंश्योर्स द न्यूरॉन्स डोंट फुल्ली ज्वाइन। ये जो गैप है साइनैप्स से, ये इंश्योर करेगा कि ये दोनों न्यूरॉन्स है वो कभी भी ज्वाइन ना हो। इंपल्स ट्रांसमिशन कैसे होगा, देखो रिसेप्टर जो है वो डिटेक्ट करेंगे स्टिमुलस को, ठीक है, कोई तो स्टिमुलस आया, फिर एक केमिकल रिएक्शन होगा, है ना, इट विल ट्रिगर अ केमिकल रिएक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं, है ना, इट विल जनरेट एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यहां से एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी। क्या जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगी। रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, केमिकल्स प्रोड्यूस हुए और एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुई। अभी वो इंपल्स कैसे ट्रैवल करेगी, इंपल्स कैसे ट्रैवल करेगी, मानो यहां से इंपल्स आ रही है तो सबसे पहले कौन आ रहा है उसके रास्ते में, डेंड्राइट, है ना, फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट से गया यहाँ पे सेल बॉडी में, है ना, यहाँ पे सेल बॉडी में, सेल बॉडी से ये अपना ए वाला एक्सॉन है उसमें गई इंपल्स, है ना, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन ए, इसको ये माना है उसको भी माना है। ठीक है, अभी एक्सॉन क्या करेगा, एक्सॉन रिलीजेस सर्टेन केमिकल्स एट साइनैप्स। यहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे, केमिकल्स जनरेट होंगे, यहाँ पे कुछ तो केमिकल्स जनरेट होंगे। अभी वो जो केमिकल्स है दे विल ट्रिगर इंपल्स इन द न्यूरॉन बी। यहाँ से ये केमिकल्स जाएंगे इनटू द न्यूरॉन बी, और ये इंपल्स जो यहाँ से आ रही थी सेम इंपल्स यहाँ पे कंटिन्यू होगी इन द न्यूरॉन बी। समझ में आए, वापस से यहाँ पे डेंड्राइट, डेंड्राइट से यहाँ पे सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग्स, और फिर वापस से केमिकल्स वो जाएंगे न्यूरॉन सी में। तो ऐसे ही एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में क्या होता है बेटा, इंपल्स ट्रांसमिट होती है। अभी ये जो है बेटा सिग्नल, इट इज अ वन वे सिग्नल। कैसा है, इट इज अ वन वे सिग्नल। केमिकल प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द साइनैप्स, साइनैप्स एक ही साइड के, साइनैप्स के एक ही साइड पे केमिकल्स प्रेजेंट होंगे। सिग्नल एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वापस नहीं आएगा।
इम्पल्स ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, या तो ब्रेन में जाएगा या तो स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, बट एक ही डायरेक्शन में जाएगी इम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है। पहले आते हैं अपने सेंसरी न्यूरॉन्स। फर्स्ट आर सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड इज मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड आर रिले न्यूरॉन्स। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, सेंसरी, मोटर एंड रिले न्यूरॉन्स। व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन्स, क्या काम है उनका? ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द सेंसरी सेल। सेंसरी सेल्स कौन से होंगे? जो रिसेप्टर्स होंगे, इंपल्सेस वहां से लेंगे और ट्रांसमिट कहां पे करेंगे, किसके पास पहुंचाएंगे? टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है अपना और स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब इंपल्स लेंगे और कहां से? फ्रॉम द सेंसरी पार्ट, सेंसरी सेल्स, और कहां पहुंचाएंगे बेटा? टू द ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। किसका काम है ये? सेंसरी न्यूरॉन्स का। फिर मोटर न्यूरॉन्स का क्या काम है? मोटर न्यूरॉन्स विल ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी एक तो साइकिल हो गई ना कि यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचा दी इंपल्स, वापस से उधर से लानी भी तो है इंपल्स को। सो वहां से इंपल्स आएगी थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, से इंपल्स आएगी थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, और कहां पे जाएगी? टुवर्ड्स द मसल सेल्स, मतलब बी इफेक्टर्स। क्या साइकिल हो रही है? रिसेप्टर्स में इंपल्स आई, कौन कैरी करेगा? सेंसरी न्यूरॉन। कहां तक पहुंचाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, मतलब ही ब्रेन और स्पाइनल तक, कॉर्ड तक। फिर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस से जो इंपल्स होगा वो कौन लेके आएगा? मोटर न्यूरॉन्स। और कहां पे लेके जाएगा? टू द इफेक्टर ऑर्गन्स या फिर टू द इफेक्टर्स, ठीक है। रिले न्यूरॉन्स का क्या काम है? फिर दे अकर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, वेयर दे सर्व एज लिंक्स बिटवीन द अदर न्यूरॉन्स। जितने भी बाकी के 2 न्यूरॉन्स होंगे उनके बीच में लिंक कौन बनाएगा? रिले न्यूरॉन्स। ओके, देखो, न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन ये क्या होता है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ये क्या होता है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन NMJ बोलते हैं। इट इज अ साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड ऑफ मोटर नर्व। ये जो मोटर नर्व होगी उसका एंड, है ना, मोटर नर्व का एंड और मसल के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या है? अगेन रिपीटिंग, अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ साइनेप्टिक कनेक्शन, गैप उनमें भी है, साइनेप्टिक कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल एंड, मतलब कि एंड किसका? मोटर नर्व का, मोटर न्यूरॉन का। मोटर नर्व का जो एंड होगा वहां से उससे और मसल के बीच में जो भी जंक्शन प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, देखो यहाँ पे दिखाया है व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। मोटर नर्व का एंडिंग और कोई भी मसल ले लो, स्केलेटल हो, स्मूथ हो, कार्डियक हो, कोई भी मसल हो, यहाँ पे जो जंक्शन होगा उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होगा रिफ्लेक्स एक्शन? एक रैपिड ऑटोमेटिक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ रैपिड ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। इंपॉर्टेंट, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ब्रेन कंट्रोल नहीं करेगा, फटाफट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो बॉडी जनरेट करेगी उसे ही बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अभी रिफ्लेक्स आप कैसे होता है? देखो, रिस्पॉन्स कैसे जाएगा? स्टिमुलस आया, रिसेप्टर विल टेक दैट स्टिमुलस, वो परसीव कर लेगा कि ठीक है ये स्टिमुलस आया है, फिर वो जाएगा, कौन कैरी करेगा उसे? सेंसरी न्यूरॉन, है ना, सेंसरी न्यूरॉन कैरी करेगा। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, उन दोनों का कनेक्शन कौन है ना, कौन है? रिले न्यूरॉन। तो सेंसरी से जाएगा रिले पे, रिले न्यूरॉन से जाएगा मोटर न्यूरॉन में, वहां से इफेक्टर पे फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। यहाँ पे समझाते हो, देखो, गरम कुछ तो है, गरम कप ले लो, गरम कोई भी पतीला है वो गरम है, उसको हमने हाथ लगाया तो हमें क्या हुआ? रिसेप्टर, कुछ तो पेन हुआ, हीट फील हुई, तो हमारे बॉडी में वर्किंग कैसे चालू हो गए? अब सारे सेल, सारे न्यूरॉन्स कैसे अलर्ट हो गए? यहां से इंपल्स गई, सेंसरी न्यूरॉन कौन कैरी करेगा? रिसेप्टर ने अपनी ये ले ली, ये स्टिमुलस था, ठीक है, दिस वॉज द स्टिमुलस। स्टिमुलस से बेटा गया कहां पे? इनटू द रिसेप्टर, है ना, इंपल्स का रिसेप्टर ने रिसेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई गरम लग रहा है। फिर क्या हुआ? फिर इंपल्स जाएगी सेंसरी न्यूरॉन में, कौन कैरी करेगा? सेंसरी न्यूरॉन। हमने पढ़ा है रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड या फिर सीएनएस तक कौन लेके जाएगा बेटा? सेंसरी न्यूरॉन। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन है वो इंपल्स को लेके जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है,
यहाँ तक पहुंच गया सीएनएस में, बट इन दोनों के बीच में कनेक्शन कौन है? रिले न्यूरॉन है ना। रिले न्यूरॉन क्या करेगा? कनेक्ट करेगा किसको? अपने सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को। इम्पल्स पहुंच गई अपने सीएनएस तक, है ना, मतलब अपने स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गई है इम्पल्स। ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे, इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड तक इम्पल्स गई, फिर वापस सेम इम्पल्स, यहाँ पे कुछ तो पता चला, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में इम्पल्स गई, फिर यहाँ से फ्रॉम द रिले न्यूरॉन इम्पल्स वापस, हमने कहा कैसे पढ़ा, सीएनएस से लेके टू द ऑर्गन, कौन लेके जाएगा इम्पल्स? मोटर न्यूरॉन। फिर रिले न्यूरॉन से गई इम्पल्स मोटर न्यूरॉन में, फिर यहाँ पे इफेक्टर है ना। इफेक्टर ऑर्गन कौन सा? मसल है, कि हम मूव करेंगे, आर्म के जो मसल्स है वो हमें मूव करने, तो ये इफेक्टर हुआ। यहां से फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा। रिस्पॉन्स क्या होगा? मूविंग योर हैंड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फास्ट हो रहा है, अगेन मैं बोलूंगी, वन शॉट देखो, रिविजन है, थोड़ा फास्ट होगा, या तो इसी वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लो, सब कुछ इधर चमक जाएगा, ठीक है। 9 देखो, अभी है ह्यूमन ब्रेन। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। कैसे डिवाइडेड है? 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। देख लो स्ट्रक्चर, देखो ये याद रखना है। 4 ब्रेन मतलब क्या क्या पार्ट्स इंक्लूडेड है? 4 ब्रेन में बेटा इंक्लूडेड है सेरिब्रम। क्या इंक्लूडेड इन द 4 ब्रेन? सेरिब्रम, ठीक है। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो दिस इज योर मिड ब्रेन, यहाँ पे जो पोर्शन है दिस इज योर मिड ब्रेन। अगर हम हाइंड ब्रेन की बात करें तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? उसमें इंक्लूडेड है पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। कंफ्यूज नहीं होना है, 4 ब्रेन में होगा सेरिब्रम, मिड ब्रेन कुछ भी नहीं होगा, उसमें सिर्फ हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे। हाइंड ब्रेन में है सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, 4 ब्रेन में सेरिब्रम, ठीक है। यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स होंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, हार्मोन सिक्रीट करेंगे, वो अभी पढ़ना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इतना जो झमेला, इतना बुक में कंफ्यूजन करके दिया है मैंने, सिर्फ इतने फॉर्म में लाया है। आई होप दिस हेल्प्स यू अ लॉट एंड यस इट विल हेल्प यू। सो ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान दो। ब्रेन का कोई कौन सा पार्ट है और उसके क्या क्या फंक्शन है, ये लिखा हुआ है। सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम क्या करेगा? कोऑर्डिनेट्स ऑल वॉलंटरी एक्शन, जो हमें करनी है एक्शन, है ना, हमें जो वॉलंटरी एक्शन परफॉर्म करनी है, जो हमारे हाथ में एक्शंस कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे हाई करना है आप लोग को, है ना, हाय, तो ये क्या हो गया? ये एक वॉलंटरी एक्शन हुई, तो ये कौन कंट्रोल करेगा? अपना सेरिब्रम। रिसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन कौन रिसीव करेगा? सेरिब्रम। इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, पहले पता चल गया होगा कि मार्क्स कम मिलने पे थप्पड़ खाने वाले हो, तो वो इंटरप्रेट कर लेगा कि इस बार भी मार्क्स कम आए, हम लोग थप्पड़ खाने वाले, तो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आपको याद दिला देता है, ठीक है। Sends instructions to the motor area for voluntary muscle movement. मोटर एरिया जो है उसे इंपल्सेस भेजेगा, उससे इंस्ट्रक्शंस देगा कि ठीक है हाथ को वेव करना है, हाई के लिए वेव करना है, बाई के लिए वेव करना है, तो जो भी है ये मोटर न्यूरॉन को देगा, ताकि मसल की मूवमेंट हो सके वॉलंटरी, जो अपने हाथ में है, अपने कंट्रोल में। मिड ब्रेन क्या काम करेगा? मिड ब्रेन का काम है टू कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। हेड, नेक और ये जो पीछे का पोर्शन उसे ट्रंक बोलते हैं। इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई, जो विजुअल स्टिमुलाई है आंखों का और ऑडिटरी स्टिमुलाई है उसे कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन। रेगुलेट्स रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आई मसल्स, जो अपने आई मसल्स है ना, ये आई मसल्स मूव करते हैं। प्यूपिल साइज है ना, प्यूपिल का साइज, कब साइज बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, ये सब हमने पढ़ रखा है। एंड शेप ऑफ द आई लेंस, आई लेंस का क्या शेप होना चाहिए, ये सब कौन रेगुलेट करेगा? मिड ब्रेन। पॉन्स की बात करें तो इट रेगुलेट्स रेस्पिरेशन, है ना, क्या रेगुलेट करेगा? रेस्पिरेशन। सेरिबेलम की बात करें मतलब अपना हैंड ब्रेन जो है, इट विल मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस, सीधे खड़ा होना है। इफ समवन इज ड्रंक, मान लो किसी ने थोड़ी सी पी रखी है, तो उस वो जो ऐसे डुलते डुलते रहेगा, वो क्या होगा भाई? वो कौन से पोर्शन पे इफेक्ट हो रहा है? यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, बैलेंस जा रहा है, बैलेंस जा रहा है, कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है? सेरिबेलम पे इफेक्ट हो रहा है। कोऑर्डिनेट स्मूथ प्रिसाइज मूवमेंट्स लाइक वॉकिंग, डांसिंग एंड पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे पिक किया, मतलब पिक किया, थ्रो किया, जो भी मूवमेंट्स है बैलेंस्ड फॉर्म में, स्मूथ मूवमेंट्स अपने बॉडी के कौन हैंडल करेगा? सेरिबेलम।
मेड्यूला क्या काम करेगा? इट विल कंट्रोल द इनवॉलेंट्री, यहाँ पे क्या हो रहा था? वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे थे, ये मेड्यूला जो है इनवॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करेगा। मतलब क्या होंगे इनवॉलेंट्री एक्शन? आपकी हार्ट बीट, भाई आजकल तो आपके कंट्रोल में नहीं रहती है, बट ठीक है ना, बायोलॉजी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से यही कंट्रोल करता है, बाकी आपने किसके हाथ में कंट्रोल दिया वो अलग बात है। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर एंड पेरिस्टाल्सिस, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट्स होती है, हार्ट बीट जो है, ब्रीदिंग जो है, कौन कंट्रोल करेगा? मेड्यूला कंट्रोल करेगा। मैनेजेस रिफ्लेक्सेस सच एज स्वॉलोइंग, है ना, खाना स्वॉलो करना है, कफिंग, स्नीजिंग, सलाइवा सिक्रीशन, वॉमिटिंग, ये सारे रिस्पॉन्सेज, ये सारे काम कौन कर मैनेज करेगा? भाई मेड्यूला। ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जितना आज कवर करवा रही हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा दिन निकालो, ये लेक्चर देखो एंड जितना भी दिया है बेटा खा जाओ, मैं बोल रही हूँ, एकदम एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ इज द ब्रेन प्रोटेक्टर, इतना अच्छा, मतलब उसके बिना तो कुछ काम ही नहीं कर सकते ना, तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है उसे संभाल के रखना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। सो हाउ इज इट प्रोटेक्टेड? इट इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम, क्या बोलते हैं हम? क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स, या ऐसे करो, ऐसे करो, फील हो रहा है ना, क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स। ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ आवर बॉडी, है ना, एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्कल पता है? यस पता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड एज क्रेनियम। क्या होगा? क्रेनियम। ये जो स्कल है वहां पे एक बोनी बॉक्स होगा जो आपके बोन से बना होगा, क्या बोलते हैं उसे? ब्रेन बॉक्स, मतलब ये आपका क्रेनियम जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। द ब्रेन जो है अभी 3 मेम्ब्रेन से सराउंडेड, उसको मेनिंजेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, नाम 11th 12th में याद करेंगे। मेनिंजेस है, इट विल हेल्प टू प्रोटेक्ट इट। 3 लेयर्स है, मतलब देखो कितनी ज्यादा प्रोटेक्शन दे रखी है आपके ब्रेन को। तो इन मेम्ब्रेन्स के बीच में अभी जो स्पेस होगी, एक मेम्ब्रेन है, दूसरी मेम्ब्रेन है, तीसरी मेम्ब्रेन है, उनके बीच में जो स्पेस होगी वो किससे फिल्ड होगी? इट विल बी फिल्ड बाय सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। किससे फिल्ड होगी बेटा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हिच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। जितने भी मैकेनिकल शॉक्स आएंगे, सपोज इधर आते 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 टकरा गए तो एक शॉक लगा, तो ये सब कौन प्रोटेक्टेड रखेगा ब्रेन को? एक तो क्रेनियम, ये जो मेनिंजेस है उनके बीच में जगह खाली है, वो खाली जगह किससे फिल्ड है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड है, तो ये मैकेनिकल शॉक्स एब्सॉर्ब कर लेगा, ब्रेन को हार्म नहीं होने देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके कौन से ग्लैंड्स है और हार्मोन्स। अगर हम हार्मोन्स की बात करें, पहली बात, हार्मोन्स कौन सिक्रिएट करेगा? हार्मोन्स विल बी सिक्रिएटेड बाय आवर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपने हार्मोन सिक्रेट करेंगे। कौन से हार्मोन, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा और उसका क्या काम है? ठीक है, देखो, हाइपोथैलेमस है, रिलीजिंग हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स, 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट करता है। ये क्या फंक्शन है? रेगुलेट्स हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन सिक्रीशंस होंगे रेगुलेटरी होंगे, या फिर रिलीजिंग हार्मोन्स होंगे, रिलीज करना है, या कुछ हार्मोन्स को इनहिबिट करना है, रोकना है, नहीं रिलीज हो रहे थे, तो ये कौन काम करेगा अपना? हाइपोथैलेमस। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? रिलीजिंग या फिर इनहिबिटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करेगा। क्या काम है? कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स और बोन्स का ग्रोथ कंट्रोल करेगा। डेफिशिएंसी अगर है ना, ग्रोथ हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी है बेटा, इट विल कॉज ड्वार्फिज्म, एक्सेस कॉजेस जाइजेंटिज्म। मतलब कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो ड्वार्फिज्म, किसी की हाइट छोटी रह जाएगी। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो एकदम लंबा सा हो जाएगा, मतलब उसे बोलते हैं जाइजेंटिज्म। थायराइड क्या सिक्रिएट करेगा? थायरोक्सिन सिक्रिएट करेगा। थायराइड विल सिक्रिएट हार्मोन कॉल्ड एज थायरोक्सिन। क्या काम है? इट विल रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा इन दी बॉडी। पैराथायराइड क्या सिक्रेट करेगा? पैराथॉर्मोन। पैराथायराइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा? पैराथॉर्मोन। क्या काम है? रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड। अपने ब्लड में जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है उनके लेवल्स को कौन मेंटेन करेगा? पैराथायराइड ग्लैंड का हार्मोन पैराथॉर्मोन। थाइमस सिक्रेट करेगा थाइमस हार्मोन। प्लेज अ रोल इन इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, है ना।
इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और जब व्हेन यू हिट योर प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 11, 12, 13, 14 तो ये श्रिंक होने लगता है। कौन सा हार्मोन, कौन सा ग्लैंड? थाइमस ग्लैंड। पैनक्रियास, पैनक्रियास याद रखना है, इट इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या याद रखना है? एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। मार्क कर रही हूं स्टार, याद रखना है जो पैनक्रियाज है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है। अभी एंडोक्राइन तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे क्यों है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है पैनक्रियाज, ये मुझे आप कमेंट डाउन करके बताना। पहले हमने बहुत पढ़ रखा है ना, लाइफ प्रोसेस में पढ़ रखा है पैनक्रियाज का क्या काम है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है ये आपको मुझे बताना है। क्या सिक्रेट करेगा भाई? इंसुलिन सिक्रेट करेगा। कंट्रोल्स ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करेगा पैनक्रियाज। डायबिटीज जो होती है ना, शुगर ज्यादा हो गया, अगर बहुत ज्यादा हो गया तो इसे कंट्रोल में लाने का काम कौन करेगा? पैनक्रियाज। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करेंगे एड्रिनलिन। क्या सिक्रेट करेंगे? एड्रिनलिन। regulates heart rate, breathing rate, blood pressure and carbohydrate metabolism. blood pressure increase करेगा, regulate करेगा, heart rate को regulate करके रखेगा कौन? एड्रेनलिन। टेस्टिस करेंगे बेटा टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों क्या है? आपके गोनाड्स है, मतलब सेक्स, सेक्स ये है। टेस्टिस क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन। ये याद है ना भाई, ये क्या है? ये दिस आर, ये प्रोड्यूस करेगा आपके गैमेट्स, है ना, सेक्स सेल्स को प्रोड्यूस करेगा कौन? टेस्टिस और ओवरीज। टेस्टिस रिलीज करेंगे टेस्टोस्टेरोन। कंट्रोल्स डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल फीचर्स। डीप वॉइस, फीमेल बोल रही हूँ, मेल फीचर्स, भाई टेस्टोस्टेरोन है, मेल फीचर्स को कंट्रोल करेगा, जैसे डीप वॉइस है, बियर्ड का ग्रोथ, ये सब कुछ। ओवरीज फीमेल, फीमेल में प्रेजेंट होंगे। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करेंगे। और एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? फीमेल सेक्स हार्मोन को कंट्रोल करना। एंड फीचर्स और प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है? प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना और मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना। ये होगा इन फीमेल। इन मेल, ये होगा इन फीमेल, ठीक है। और ये याद रखना है, मेल सेक्स सेल स्पर्म्स एंड ओवम सिक्रेट करेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फीडबैक मैकेनिज्म? द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय वेरियस ग्लैंड्स आर कंट्रोल्ड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म व्हिच इज इनबिल्ट इन आवर बॉडी। जैसे हमने बोला कि कुछ हार्मोन्स है अलग अलग सिक्रीशंस, कुछ ग्लैंड्स है जो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करेंगे, तो वो कैसे वर्क करेंगे, अपनी बॉडी कैसे फीडबैक, क्या मैकेनिज्म शो करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें प्रिसाइजली, यहाँ पे अगर हम प्रिसाइजली एक चीज की बात करें कि शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होता है। शुगर लेवल कौन कंट्रोल करेगा? इंसुलिन, मैंने बताया था अभी हमने पढ़ा कि शुगर लेवल इंसुलिन कंट्रोल करेगा। कौन प्रोड्यूस करेगा? भाई पैनक्रियाज प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे ही बॉडी में ब्लड शुगर लेवल राइज होगा, जैसे ही बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या काम करेंगे? सबसे पहले पैनक्रियाज अलर्ट हो जाएंगे। पैनक्रियाज डिटेक्ट्स इंक्रीज शुगर लेवल। पैनक्रियाज क्या करेंगे? डिटेक्ट कर लेंगे कि बॉडी का ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है। फिर पैनक्रियाज सिक्रीट करेंगे इंसुलिन। क्या सिक्रीट करेंगे? इंसुलिन सिक्रीट करेंगे। पैनक्रियाज विल सिक्रीट इंसुलिन। फिर होगा क्या? ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मलाइज करवा देंगे ये। फिर होगा इंसुलिन सिक्रीशन इज रिड्यूस्ड। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, इंसुलिन का क्या काम था? ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में लाना, डिक्रीज करना, है ना, इंसुलिन का वही तो काम था। तो जैसे ही ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, नॉर्मलाइज हो जाएंगे, एक लेवल पे आ जाएंगे, तो इंसुलिन का सिक्रीशन रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर यहां से जैसे ही ये काम हो गया, एक स्विच ऑफ मैकेनिज्म ये हो जाएगा कि भाई बस अभी इसका प्रोडक्शन इंसुलिन का बंद करवा दो, ये जो काम करना था हमें ब्लड शुगर लेवल को कम करने का, वो काम हो गया है। दिस इज हाउ योर ब्लड शुगर लेवल इज मेंटेन बाय विच हार्मोन? बाय इंसुलिन। डिटेल में अगेन वन शॉर्ट लेक्चर है, वहां पे ही मिलेगा बेटा आपको। बट हाँ, पढ़ रहे हो, इतना रिवाइज कर रहे हो तो रिविजन के लिए इट्स इनफ।
अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी, वो भी तो लिविंग थिंग्स है ना, उनमें भी कंट्रोल होगा, कोऑर्डिनेशन उनमें भी नेसेसरी है। तो रिस्पॉन्स कैसे होगा? प्लांट्स में रिस्पॉन्स होता है बेटा टू टाइप से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स shown by the plants. First are the nastic movements, next are tropic movements. एक होंगे नास्टिक मूवमेंट्स, एक होंगे ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ये नास्टिक मूवमेंट्स है वो ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है, ग्रोथ से रिलेटेड नहीं होंगे। बाकी के जो मूवमेंट शो करेगा प्लांट वो होंगे नास्टिक मूवमेंट्स अदर देन द ग्रोथ। बट जो ग्रोथ से रिलेटेड होंगे वो होंगे ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट में आपने टच में नॉट प्लांट देखा है, बचपन में बहुत खेलते थे हम लोग। प्लांट है, हाथ लगाओ, प्लांट क्लोज, लीव्स क्लोज कर लेता है, वापस से थोड़ी देर बाद ओपन होता है, हाथ लगाओ, वापस से लीव क्लोज कर लेगा। तो ये जो है, ये जो मूवमेंट है, ये बेटा नास्टिक मूवमेंट है। लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट्स ड्रूपिंग ऑन टचिंग, ये हो गया एक नास्टिक मूवमेंट एग्जांपल। अगर हम बात करें ट्रॉपिक मूवमेंट की, तो रूट एंड शूट ग्रोइंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड रिस्पेक्टिवली। शूट जो है प्लांट का ऊपर 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 ग्रो करेगा, रूट्स जो है वो नीचे 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 ग्रो कर लेंगे। तो ये जो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ से रिलेटेड जो मूवमेंट है वो कौन सी है? ट्रॉपिक मूवमेंट। इफ द ग्रोथ, इसमें टू टर्म्स याद रखना है। इफ द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इज टूवर्ड्स द स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड हो रहा है, ग्रोथ अगर उस डायरेक्शन में हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। दो टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। स्टिमुलस आ रहा है, उस डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, तो भाई पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। अगर if the growth or movement of the plant is away from the stimulus, stimulus आ रहा है और मूवमेंट हो रही है दूसरे डायरेक्शन में, स्टिमुलस यहां से आ रहा है, मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, भाई उसके पास नहीं हो रही मूवमेंट, तो ये क्या शो कर रहा है? इट इज शोइंग अ नेगेटिव ट्रॉपिज्म। ये क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोलेंगे इसे? इट इज शोइंग नेगेटिव ट्रॉपिज्म। तो दो टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इंपॉर्टेंट देख लो डिफरेंस क्या होगा ट्रॉपिक और नास्टिक मूवमेंट में। व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक एंड नास्टिक मूवमेंट? तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं वो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, है ना, यूनिडायरेक्शनल रिस्पॉन्स शो करेंगे टुवर्ड्स द स्टिमुलस, जहां पे स्टिमुलस होगा वहां पे। नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, नॉन डायरेक्शनल होगा टू द स्टिमुलस उनका रिस्पॉन्स। ट्रॉपिक मूवमेंट में ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, हमने देखा ना ट्रॉपिक मूवमेंट्स मतलब कैसे थे, यहाँ पे देखो। ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे क्या रिलेटेड है? ग्रोथ रिलेटेड है ये। These are your tropic movement. Nastic movements opposite growth, independent growth से लेना देना नहीं है। More or less permanent and irreversible. भाई एक बार प्लांट ग्रो हो गया, बड़ा हो गया, तो वो वापस बेबी प्लांट थोड़ी बन जाएगा, वापस छोटा हो जाएगा। No, it is an irreversible and permanent movement. ये चेंज नहीं होगी। But in case of nastic movement, टेम्पररी है, रिवर्सिबल है। जैसे टच में नॉट प्लांट को हमने टच किया, लीव्स क्लोज हो गए, थोड़ी देर वापस भी तो ओपन हो जाएंगे ना, तो ये टेम्पररी मूवमेंट है। नास्टिक मूवमेंट्स कैसे होंगे बेटा? टेम्पररी और रिवर्सिबल होंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट सारे ही प्लांट शो करेंगे, ग्रोथ तो सभी करेंगे ना, ऐसे थोड़ी है सीड का सीड रहेगा, प्लांट बड़ा होगा, ट्री बनेगा, तो ये क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट है, फाउंड इन ऑल द प्लांट्स। बट अगर हम बात करें नास्टिक मूवमेंट की, तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड प्लांट्स में ही होगा, सारे के सारे प्लांट्स में नहीं होगा। सारे प्लांट्स नास्टिक मूवमेंट शो नहीं करेंगे। ये होगा स्लो एक्शन, है ना, ग्रोथ है, एक दिन में रातों रात प्लांट बड़ा थोड़ी हो जाएगा, धीरे 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 ग्रेजुअली स्लोली 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 एक्शन होगा। किसमें? ट्रॉपिक मूवमेंट। ये कहां पे होगा? इमीडिएट एक्शन, जैसे ही टच किया प्लांट क्लोज हो गया, है ना, ये क्या हो गया? इमीडिएट एक्शन। ऐसा तो नहीं है आज आप टच करो मैं कल आराम से बंद होगा, नहीं ना, ये इमीडिएट एक्शन हो। नास्टिक मूवमेंट कैसे है? फास्ट होते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स धीरे 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 स्लो ग्रेजुअल एक्शन दिखाएंगे, स्लो ग्रेजुअल चेंजेस शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। कौन से टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म होते हैं? फर्स्ट इज लाइट स्टिमुलस। देखो कौन सा प्रोवाइडर है, अभी तो स्टिमुलस क्लियर हो जाना चाहिए, व्हाट इज स्टिमुलस। तो कौन सा स्टिमुलस है और टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, कौन सा ट्रॉपिज्म शो कर रहा है? अगर लाइट है तो फोटोट्रॉपिज्म, है ना, लाइट होगा, राइट मतलब ही फोटो, तो फोटोट्रॉपिज्म। देखो जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन में प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है, दिस इज फोटोट्रॉपिज्म। ग्रेविटी से रिलेटेड जो मूवमेंट है वो होंगे जियोट्रॉपिज्म, है ना।
ग्रेविटी से रिलेटेड देखो, ये जो है रूट्स शो करेंगे, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ग्रेविटी के डायरेक्शन में मूव करेंगे, रूट्स नीचे 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 जाएंगे ना ग्रेविटी के डायरेक्शन में, मतलब वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। अगर हम लोग शूट्स की बात करें, लीव्स की बात करें, वो थोड़ी नीचे जाएंगे, वो ऊपर, मतलब ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, ठीक है, स्टिमुलस के दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, ये क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है। अगर हम केमिकल की बात करें तो आता है केमोट्रोपिज्म। केमोट्रोपिज्म हम देखते हैं पोलन ग्रेन की, जो पोलन ट्यूब होती है बेटा, घूम फिर के कहीं इधर उधर नहीं चले जाती है, पोलन ट्यूब का डायरेक्शन हमेशा होगा, टारगेट होगा द ओव्यूल, यहाँ पे ही जाएगी, पोलन ट्यूब की मूवमेंट इसी डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे केमिकल सिक्रीट होंगे और वो केमिकल को फॉलो करते 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 पोलन ट्यूब यहाँ तक जाएगी। तो दिस इज केमोट्रोपिज्म, ठीक है। वाटर के बात करें तो हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर के डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगी, स्टिमुलस क्या है, पानी, उसके डायरेक्शन में जो मूवमेंट होगी हाइड्रोट्रोपिज्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने पानी, यहाँ पे एब्सेंट है, ये ड्राई सॉइल है, यहाँ पे वेट है, हमने पानी डाला यहाँ पे, तो रूट्स जा रहे हैं टुवर्ड्स द वाटर, तो ये क्या शो कर रहे हैं भाई, हाइड्रोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं। जो टच के मूवमेंट, जो टच को रिस्पॉन्ड करेगी, थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट रिगार्डिंग टू टच इज अ थिग्मोट्रोपिज्म। ये टच में नॉट प्लांट है, टच करोगे बंद हो जाए, मेरा फेवरेट है, फेवरेट एग्जांपल ही फेवरेट है मेरा, कि मतलब कितना सही है ना, टच करो शाई हो जाता है, वापस से ओपन हो जाता है। सो यस, दिस इज शोइंग व्हाट, थिग्मोट्रोपिज्म। अभी जैसे ही अपने में ह्यूमंस में, एनिमल्स में हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, उनके भी तो फंक्शन परफॉर्म करने हैं ना, तो भाई उनके भी हॉर्मोन्स होते हैं, तो प्लांट्स हॉर्मोन्स को हम फाइटो हॉर्मोन्स भी बोलते हैं। तो कुछ प्लांट्स हॉर्मोन्स है, क्या उनके फंक्शन से याद रखने, ऑक्सीन्स, फर्स्ट इज ऑक्सीन्स। ऑक्सीन्स का क्या काम होगा, प्रमोट सेल इलोंगेशन, सेल का इलोंगेशन, बड़ा होना, सेल का लॉन्ग होना, ये प्रमोट करेगा। कंट्रोल्स फोटोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म क्या है वो हमने पढ़ लिया, कौन कंट्रोल करेगा, ऑक्सीन में कंट्रोल फोटोट्रोपिज्म। प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ, फ्रूट का ग्रोथ प्रमोट करेगा, इसमें समझाने जैसा क्या है भाई, फ्रूट का ग्रोथ प्रमोट करेगा। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स का क्या काम है, प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल की एनलार्जमेंट, सेल को बड़ा करने में काम करेगा। हेल्प ब्रेक डॉर्मेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, डॉर्मेंसी बेटा वो स्टेज होता है जो ग्रोथ नहीं शो करता है, ठीक है, कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होंगे तो कुछ सीड्स क्या करते हैं ना, डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं, कि जब फेवरेबल कंडीशंस होंगे तब उनमें ग्रोथ शो होगा, तब वो ग्रोथ करेंगे, तब वो ग्रो करेंगे। तो ये जो डोरमेंसी होती है सीड्स की, कि वो एक्टिव नहीं है, ग्रो नहीं हो रहे, एक्टिव पीरियड में नहीं है, तो कौन ब्रेक करेगा, जिब्रेलिन्स ब्रेक करेंगे। प्रमोट ग्रोथ इन फ्रूट्स, फ्रूट्स को बड़ा करने में, फ्रूट्स को ग्रो होने में हेल्प करेगा कौन, जिब्रेलिन्स। अगर हम साइटोकाइनेंस की बात करें, सेल डिवीजन, प्लांट में जो सेल डिवीजन होंगे, प्लांट्स के भी तो सेल्स होते हैं, वो जो डिवाइड करेंगे वो प्रमोट कौन करेगा, साइटोकाइनेंस। हेल्प ब्रेक डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड, यहाँ पे जिब्रेलिन्स का भी काम है ब्रेक डोरमेंसी, यहाँ पे साइटोकाइनेंस का भी काम है कि डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं सीड्स और बड्स में। डिले लीफ एजिंग, लीफ को ज्यादा टाइम तक क्या रखेंगे, यूथफुल रखेंगे, उसकी एजिंग डिले करवाएंगे। प्रमोट स्टोमेटा ओपनिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग भी प्रमोट करेंगे, स्टोमेटा ओपन होना चाहिए ड्यूरिंग द डे टाइम। प्रमोट्स फ्रूट ग्रोथ को भी प्रमोट करेंगे कौन, साइटोकाइनेंस। ABA मतलब एब्सिसिक एसिड, क्या काम है, फंक्शंस एज ग्रोथ इनहिबिटर, जहां पे ये प्रमोट करेंगे ग्रोथ को, यहाँ पे ये एब्सिसिक एसिड है, बहुत नेगेटिव सा हार्मोन है, क्या करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करके रखेगा, कि जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे ग्रोथ को इनहिबिट करो, ग्रोथ नहीं होने देना है। प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स, जो सीड्स होंगे, जो बड्स होंगे, उनकी डोरमेंसी को प्रमोट करके रखता है, होने दो, रहने दो उनको डोरमेंट कंडीशन में। प्रमोट्स स्टोमेटा क्लोजर, यहाँ पे स्टोमेटा ओपनिंग का कौन काम करेगा, साइटोकाइनेंस। स्टोमेटा क्लोजर को कौन प्रमोट करेगा, ABA। प्रमोट्स विल्टिंग ऑफ एंड लीफ फॉल एब्सेशन, है ना, लीफ अगर खराब हो गया, येलो हो गया, तो उसका लीफ फॉल जो होता है, मतलब वो जो लीफ को डिटैच करवा देना फ्रॉम द प्लांट, ये कौन काम करेगा, एब्सिसिक एसिड, मतलब निर्दयी सा हार्मोन है माने तो एब्सिसिक एसिड, ठीक है। कॉजेस डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, आपको बहुत बार अगर आप फ्लावर प्लक नहीं करोगे तो आपको नीचे गिरे हुए मिलते हैं, ऐसा ही कि किसी ने प्लक किए, नो, वो खुद से ही आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम दे गेट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, तो ये कौन प्रमोट करेगा, ABA। इथाइलिन इज एन हार्मोन, क्या काम करेगा, प्रमोट्स राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, है ना,
जब फ्रूट्स राइपन नहीं होते ना, तो ये आर्टिफिशियली भी ये हार्मोन यूज करके फ्रूट्स को जल्दी जल्दी पका देते हैं। तो ये काम कौन करता है? इथाइलिन। प्रमोट्स एजिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की एजिंग मतलब लीव्स को ज्यादा 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 बूढ़ा बनाने का काम करता है। कितने मतलब हिंदी के वर्ड्स ऐसे है ना कि ओके जानो दो, आपका वन शॉट है भाई, फटाफट कंप्लीट करना है। समझ में आ गया? ये ऑलमोस्ट डन, ये हो गया, ये लास्ट टॉपिक था। ठीक है, डन। क्या काम करेंगे? प्लांट के हॉर्मोन्स सब टैबुलर फॉर्म में है, सब इस फॉर्म में है बेटा कि जब आप रिवीजन करो, जब आप वापस से ये पीडीएफ को ओपन करो तो आपको इजी हो सब कुछ याद रखना, मेमोराइज करना। ठीक है, देख लो, हो गया हो गया, डन 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 डन, यस हो गया। आई होप बहुत हेल्पफुल रहे आपके लिए ये लेक्चर। एंड आप देखो, मैंने सारे, एक बात बतानी है, सारे जितने भी आपने साइंस के, बायो के, केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स है, सारे के सारे बेटा कंप्लीट हो गए अपने। तो एक बार ना सारे रिवाइज करके जरूर जाना। और पता है आपको नोट्स मिल जाएंगे आपको अपने ही टेलीग्राम चैनल पे। कुछ भी हेल्प चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, इसके आपको एसीसी मिल जाएगी, डीपीपी मिल जाएगी, ये सब कुछ आपको कहाँ पे मिलेगा? ये सारी चीजें आपको मिलेगी अपने ही टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, आई होप द लेक्चर इज क्लियर। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल हो। रेफर द नोट्स फॉर श्योर, एग्जाम के पहले नोट्स रेफर करके जाओ, एसीसी भी रेफर करके जाओ, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। इसी के साथ हम लोग लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, टाटा एंड यस कीप स्टडिंग।